क़यामत की वो निशानियां जो सिर्फ किताबों में पढ़ी जाती थीं, आज अखबारात की सुर्खियां बन चुकी हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस सदियों पुराने मंसूबे की जो हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। ग्रेटर इसराइल का वो खुफिया नक्शा जो दरियाए नील से दरियाए फरात तक फैला हुआ है। ईरान पर आने वाले उस तूफान की जिसकी खबर 1400 साल पहले दी जा चुकी थी। अरब रियासतों की इस तबाही की जो खुद अपने हाथों अपनी कब्र खोद रही है, और उस अजीम जंग की जिसमें रूस और चीन भी कूद पड़ेंगे। लेकिन सबसे चौंका देने वाला सवाल यह है कि पाकिस्तान इस आग के बीच में कहां खड़ा है, और अगर आज फैसला ना किया गया तो कल बहुत देर हो चुकी होगी। ये वीडियो देखने के बाद आप दुनिया को पहले जैसी नजरों से नहीं देख पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। दोस्तों, ज़हन को झंझोड़ देने वाली एक हकीकत सुनिए। आज जो कुछ मशरिक़ वुस्ता में हो रहा है, जो आग फ़लस्तीन की गलियों से ईरान की सरहदों तक फैल रही है, जो बहरी बेड़े खलीज के पानियों में लंगर अंदाज हैं, जो मिसाइल और ड्रोन आसमानों पर मंडला रहे हैं, ये सब महज सियासी इत्तफ़ाक़ात नहीं। ये एक ऐसी कहानी के अबवाब हैं जो सदियों पहले लिखी जा चुकी थी, जिनकी स्याही कभी खुश्क नहीं हुई और जिनका आखिरी बाब अभी खुलने को है। ये कहानी सिर्फ यहूदियों की नहीं, सिर्फ ईसाइयों की नहीं, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये कहानी पूरी इंसानियत की है। और सबसे अहम बात यह है कि इस कहानी में पाकिस्तान का किरदार भी मौजूद है। चाहे हम इसे कबूल करें या ना करें, चाहे हम तैयार हों या ना हों, ये वो हकीकत है जिसे समझना आज हर मुसलमान के लिए ज़रूरी हो चुका है और जिसे नज़रअंदाज करना शायद मुमकिन ना रहे। आज से हज़ारों साल पहले जब दुनिया के नक्शे पर रियासतों की सरहदें खून से खींची जाती थीं, एक वादा किया गया था। ये वादा तौरात में दर्ज है। ओल्ड टेस्टामेंट की सतरें इसे आज भी अपने अंदर समोए हुई हैं। तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, इस एक नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि एक वक्त आएगा जब एक आलमी हुकूमत कायम होगी, एक मसीहा आएगा और ज़मीन पर एक नई सियासी और रूहानी निज़ाम वजूद में आएगा। इख्तलाफात सिर्फ इस बात पर है कि वो मसीहा कौन होगा, निजात दहंदा या फरेब दहंदा। और ये इख्तलाफ कोई मामूली इल्मी बहस नहीं, ये वो बुनियाद है जिस पर आज पूरी आलमी सियासत खड़ी है, जिस पर जंगें लड़ी जा रही हैं, जिस पर सल्तनतें बनाई जा रही हैं और मिटाई जा रही हैं। इस दास्तान को समझने के लिए हमें तारीख की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। जब बख्त नसर बाबिल के अजीम फातेह ने यरूशलेम पर हमला किया तो उसने महज एक शहर फतह नहीं किया, उसने कौम की रूह को तोड़ने की कोशिश की। लाखों यहूदियों को तहत-ए किया गया और जो बच्चे वो काबिल कारीगर थे, बढ़ई, लोहार, सुनार, दस्तकार, उन्हें कैदी बनाकर बाबिल ले जाया गया। यरूशलेम जो सहरा के सीने पर एक छोटा सा नखलिस्तान था, उजाड़ दिया गया। लेकिन जब ये लोग बाबिल पहुंचे तो वहां दजला और फरात की जरखेज जमीनें थी, वसी मैदान था, खुशहाली थी, रौनक थी। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, जब इंसान आसाइशों में डूब जाता है, वो अपनी असल भूल जाता है, अपना मकसद भूल जाता है, अपने रब को भूल जाता है। यहूदियों के अंदर दो तबकात ने जन्म लिया, अहबार और रहबान, यानी वो मजहबी पेशवा जिन्होंने दीन को अपने मफादात की गिरफ्त में ले लिया, जिन्होंने अल्लाह की किताब को अपनी दुनिया बनाने का जरिया बना लिया, जिन्होंने सच को अपनी सहूलत के मुताबिक मोड़ लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ बाबिल में रहना हमारा हक है, यरूशलेम वापस नहीं जाना। उस खुश्क और बेरंग जमीन पर क्यों लौटें जब यहाँ सब कुछ है। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ पैगंबर भेजे जो उन्हें सीधे रास्ते पर लाना चाहते थे, जो उन्हें उनकी असल याद दिलाना चाहते थे। लेकिन कुरान की आयत गवाह है कि वो नाहक अंबिया को कत्ल करते रहे। फिर नबी आए जिन्हें अल्लाह ने खुशखबरी देकर भेजा था कि वापस यरूशलेम चलो, वहाँ तख्ते दाऊद पर एक आलमी हुकूमत का क़याम होगा, अल्लाह का वादा पूरा होगा। लेकिन उनकी कौम ने क्या किया? उन्होंने उस नबी को आरे से दो हिस्सों में काट दिया। ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस कौम ने अपने नबी को आरे से ज़िबा किया, जिस कौम ने अल्लाह के पैगंबरों को नाहक कत्ल किया, वो आज अखलाकी अथॉरिटी का दावा कर रही है। आज ये कह रही है कि सरजमीन हमारा हक है, यह हमारा वादा है। फिर तारीख का पहिया एक गैर मुतवक्के मोड़ पर आया। ईरान का अजीम बादशाह साइरस आजम उठा। उसने बाबिल की पूरी तहजीब को खाक पे मिला दिया, और जब वो फातेह बनकर आया तो उसने यहूदियों से कहा कि यहाँ से निकलो, वापस अपनी सरजमीन पर जाओ। यहूदियों को वापस यरूशलेम भेज दिया गया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा पैगंबर भेजा जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, वो बगैर बाप के पैदा हुए, बचपन में कलाम किया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को बीनाई दी, कोढ़ियों को शिफा बख्शी। हर निशानी जो कभी किसी नबी को दी गई थी उससे बढ़कर उन्हें दी गई।
वो अल्लाह की रहमत बनकर आए थे इंसानियत की रहनुमाई के लिए, लेकिन वही मजहबी तबका जो सदियों से साजिशों में मुलव्विस था, जो अपनी दुकानदारी बचाने के लिए हर हद पार कर चुका था, वो हज़रत ईसा के खिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि आप उनके बनाए हुए निज़ाम फरेब को तोड़ने आए थे, उनकी झूठी अलमदारी को चैलेंज करने आए थे, अवाम को उनकी गिरफ्त से आज़ाद कराने आए थे। उन्होंने रोमन गवर्नर के कानों में जहर भरा कि ये शख्स हमारा मजहब तबाह कर रहा है, इसे सूली पर लटका दो। उनकी ये चाल दो मकासद के लिए थी, एक ये साबित करना कि ईसा मसीहा नहीं है, क्योंकि अल्लाह अपने पैगंबर को जिल्लत की मौत नहीं देता, और दूसरा ये कि सच्ची आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दो। 600 साल तक ईसाई और यहूदी दोनों इस बात पर कायम रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दी गई थी। ईसाई ये कहते हैं कि वो 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हुए, यहूदी ये कहते हैं कि सूली दे दी गई और काम खत्म हो गया। फिर इस्लाम आया और कुरान ने तारीख का सबसे बड़ा इंकिशाफ किया। आयत का तर्जुमा है, न उन्होंने उसे कत्ल किया न सूली चढ़ा सके, अल्लाह ने उन्हें आसमानों पर उठा लिया। यह ऐलान सिर्फ एक अकीदे का बयान नहीं था, ये तारीख की सबसे बड़ी गलतफहमी की तस्हीह थी, और ये ऐलान आज भी उतना ही मुताल्लिका है जितना 1400 साल पहले था। और उसी नुक्ते पर तीनों मज़ाहिब के नज़रियात एक पेचीदा जाल बन जाते हैं, जिसको समझे बगैर आज की दुनिया की सियासत, जंगें और मनसूबाबंदियाँ समझ में नहीं आती। यहूदियों का अकीदा है कि उनका मसीहा आएगा, तख्ते दाऊद पर बैठेगा और ग्रेटर इसराइल की सल्तनत कायम करेगा, जो दरिया नील से दरिया फरात तक फैली होगी। इस अकीदे की जड़ें किताब दानियाल और यसीयाह में हैं, और इसी बुनियाद पर वो कहते हैं कि पूरी ज़मीन हमारा हक है, यह हमारा वादा है, यह हमारा मुकद्दर है। ये सिर्फ एक कौम का ख्वाब नहीं, ये एक ऐसा अकीदा है जिसके गिर्द पूरी आलमी सियासत का ढांचा बनाया जा रहा है, जिसके लिए जंगें लड़ी जा रही हैं, जिसके लिए ममालिक तबाह किए जा रहे हैं। मुसलमानों का अकीदा इसके बिल्कुल बरक्स है। हमारा ईमान यह है कि जब यहूदियों का नाम निहाद मसीह आएगा तो वो दरअसल मसीह दज्जाल होगा, झूठा मसीह, फरेबकार, फितनागर, वो अजीम आजमाइश जिसका जिक्र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत आदम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक इससे बड़ा कोई फितना नहीं होगा। और दज्जाल के खात्मे के लिए अल्लाह ताला खुद मौज़ाना तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों से नाजिल फरमाएंगे, और तब हर अहले किताब, यहूदी हो या ईसाई, हज़रत ईसा पर ईमान ले आएगा। कोई भी उनकी मौत से पहले ईमान लाए बगैर नहीं रह सकेगा। ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है, और ये वो हकीकत है जिसकी तरफ आज के वाक़यात उंगली उठा रहे हैं। और फिर एक तीसरा खिलाड़ी है, एवेंजलिस्ट ईसाई। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जल्दी से यरूशलेम में तीसरी हैकल तामीर करो, क्योंकि इसकी तामीर के बाद ही हज़रत ईसा दोबारा आएंगे और आखिरी ज़माने का आगाज़ होगा। ये लोग समझते हैं कि वो आखिरी ज़माने को करीब लाने में मदद कर रहे हैं, कि वो एक मुक़द्दस काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं कि वो जिसके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं वो उनका निजात दहिंदा नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ट्रंप खुद एक इवेंजलिस्ट है, और ये कोई छोटी बात नहीं। अमेरिका का सदर जो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत को कंट्रोल करता है, जो इसराइल को हर मामले में गैर मशरूत हिमायत देता है, जो पूरी मशरिक़ वुस्ता की सियासत को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है, वो एक ऐसे मजहबी अकीदे का पैरोकार है जो चाहता है कि यरूशलेम में हैकल तामीर हो और आखिरी ज़माने के वाक़यात तेज़ हों। ये महज सियासत नहीं, यह अकीदा और इक़्तिदार का वो ख़तरनाक मिलाप है जो दुनिया को एक अनजानी गहराई की तरफ ले जा रहा है। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हेनरी फोर्ड की वो किताब बहुत अहम है जो आज ममनू है, जो दुनिया के किसी कोने में आसानी से नहीं मिलती, जो 2001 में मलेशिया में छपी तो वहां से भी उठा ली गई, द इंटरनेशनल जियो। हेनरी फोर्ड जो फोर्ड गाड़ियों का बानी था, एक सनती अबकरी था। उसने थियोडोर हर्जल के प्रोटोकॉल्स और उसकी साजिशों को तफसील से बेनकाब किया था। उसने बताया था कि कैसे ये तबका अमेरिका की सियासत, मीडिया और मालियाती निज़ाम पर कब्जा करेगा, कैसे दुनिया के वसाइल इनके हाथ में मरकूज होंगे, कैसे ग्रेटर इसराइल का ख्वाब हकीकत में बदलेगा। इस किताब में वो नक्शा मौजूद है जो उस वक्त बनाया गया था। एक तरफ दरिया फरात, दूसरी तरफ दरिया नील, दोनों के दरमियान जो सरजमीन है वो इसराइल की है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ से सफ़र शुरू किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ तक गए, ये सब उनका वादा करदा इलाका है। ये किताब इसलिए बैन की गई क्योंकि इसमें वो सच लिखा है जो ताकतवर लोग दुनिया से छुपाना चाहते हैं। जब कोई किताब इस कदर खतरनाक हो कि पूरी दुनिया से उसे उठा लिया जाए तो समझ लीजिए कि उसमें कोई बड़ी हकीकत जरूर पोशीदा है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है जो आज भी उतना ही अहम है। ये जो लोग आज इसराइल में बैठे हैं, ये वही लोग हैं जिनसे वादा किया गया था। टिकर कार्लसन ने जब ये सवाल उठाया कि कैसे साबित होगा कि ये असल यहूदी हैं, तो ये कोई मामूली सवाल नहीं था।
نیتن یاہو کا خاندان اسرائیل کی قیادت کا بڑا حصہ یورپی نژاد ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل بنا تو وہاں سب سے زیادہ روسی بولی جاتی تھی۔ عبرانی تو وہ صدیوں سے بھول چکے تھے۔ اسرائیل کی 90% آبادی یورپ سے لائی گئی۔ مشرقی یورپ کے یہودی، جن کا فلسطین کی سرزمین سے براہ راست تعلق ثابت کرنا تاریخی طور پر ایک پیچیدہ اور متنازع معاملہ ہے، لیکن ان سوالات کا جواب دینے کی ضرورت انہیں محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پیچھے دنیا کی سب سے بڑی فوجی اور مالیاتی طاقت کھڑی ہے جو ہر سوال کو دبانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید ایک اہم بات فرماتا ہے جسے آج کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ نے یہودیوں کو پوری دنیا میں بکھیر دیا اور پھر فرمایا کہ آخری وقت میں تمہیں دوبارہ اکٹھا کروں گا، اور آج وہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا، ایک یہودی بھی وہاں نہیں رہنے دیا، پوری قوم کو بکھیر دیا۔ پھر 1948 میں وہ واپس آئے۔ یہ قرآنی پیش گوئی آنکھوں کے سامنے پوری ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ محض ایک سیاسی تنازعہ نہیں، یہ آخری زمانے کی ایک کڑی ہے جو باقی کڑیوں سے جڑتی چلی جا رہی ہے، اور جو شخص بھی آنکھیں کھول کر دیکھے وہ اس تسلسل کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب اس پس منظر میں آج کی جغرافیائی سیاست کو دیکھیں تو تصویر اور بھی واضح اور خوفناک ہو جاتی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے تو کئی جلدیں بھر جائیں۔ مصر کو انور سادات کے ذریعے کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر مجبور کیا گیا، اسرائیل کو تسلیم کروایا گیا، عرب دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو بے اثر بنایا گیا، پھر حسنی مبارک کو برسوں وہاں بٹھائے رکھا گیا تاکہ معاہدہ برقرار رہے۔ اردن امریکی اشارے پر چلتا ہے، لبنان کمزور اور تقسیم شدہ ہے، شام خانہ جنگی کی تباہی میں ڈوبا ہوا ہے، اور جو واحد آواز تھی جو مزاحمت کرتی تھی صدام حسین کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ عراق کو تباہ کر کے، اس کی فوج کو ختم کر کے، اس کے ملک کو خانہ جنگی اور فرقہ واریت میں دھکیل کر آج صرف ایک طاقت بچی ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے سامنے کھڑی ہے، اور وہ ایران ہے، اور اسی لیے ایران اگلا نشانہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کا یہ وہ لمحہ ہے جب میدان تقریباً صاف ہو چکا ہے۔ امریکی جنگی طیارے اور ڈرون پورے خطے کے آسمانوں پر چھائے ہوئے ہیں، بحری بیڑے خلیج کے پانیوں میں موجود ہیں، اور ان کی توپیں کسی بھی لمحے آگ اگلنے کے لیے تیار ہیں۔ انٹیلیجنس سروسز کے ریڈار پر پورا مشرق وسطیٰ ہے، ہر فوجی تحریک نظر میں ہے، ہر سرگرمی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ امریکی اخبارات اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ عرب ریاستیں امریکہ اور ایران کی ممکنہ جنگ سے کیوں لرزاں ہیں، اور ان کا خوف بجا ہے، ان کا ڈر حقیقی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، ان سب کی معیشت تیل پر کھڑی ہے، ان کی پوری خوشحالی اسی سیاہ سونے پر منحصر ہے۔ اگر جنگ چھیڑ دی تو سب سے پہلے تیل کی تنصیبات نشانے پر ہوں گی، اور وہاں ایک گندم کا دانہ نہیں اگتا، صرف تیل نکلتا ہے۔ اگر تیل بند ہو گیا تو یہ ریاستیں کیا کریں گی؟ ان کی پوری خوشحالی، ان کی پوری طاقت، ان کا سارا روب و دبدبا سب تیل کی اس دولت پر قائم ہے، اور ایک بڑی جنگ میں یہ سب کچھ لمحوں میں خاک ہو سکتا ہے۔ ترکی نے بھی الرٹ جاری کر دیا کہ اسرائیل کی ایران پر کوئی بھی فوجی اسٹرائک ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی طرف دھکیل سکتی ہے، اور یہ ایک ایسا منظر ہے جس کی سوچ سے ہی رگوں میں خون جم جاتا ہے۔ ایک ایسی جنگ جو ایٹمی ہتھیاروں تک پہنچ جائے وہ صرف مشرق وسطیٰ کو تباہ نہیں کرے گی، وہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی، وہ نسلوں کو برباد کر دے گی، وہ تہذیبوں کو صفائے ہستی سے مٹا دے گی۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور یہاں احادیث نبوی کا وہ حصہ سامنے آتا ہے جو آج کے واقعات کے ساتھ مل کر دیکھیں تو روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایران فارس کا ایک حصہ تباہ ہوگا، وہ علاقہ جو خلیج اور عراق کے ساتھ لگتا ہے وہ زد میں آئے گا، لیکن مشہد کا علاقہ جو افغانستان کی سرحد کے ساتھ ہے وہ محفوظ رہے گا، اور پھر عرب بھی تباہ ہوں گے، وہ عرب جو آج اسرائیل کے ساتھ ملنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جو ابراہیم معاہدوں کی چھت تلے نارملائزیشن کی بات کر رہے ہیں، جو دشمن کو گلے لگا کر اپنی حفاظت کا سودا کرنا چاہتے ہیں، یہ سب اپنی تباہی کی طرف خود بڑھ رہے ہیں، اور انہیں شاید احساس بھی نہیں۔ جو قومیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل جائیں، جو قومیں ظالموں کا ساتھ دیں، ان کا انجام تاریخ نے ہمیشہ ایک ہی لکھا ہے، تباہی اور ندامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خراب یثرب کے بعد خروج ملحمہ ہوگی، وہ عظیم جنگ جس میں روس اور چین بھی کود پڑیں گے۔ یہ صرف ایک علاقائی جنگ نہیں رہے گی، یہ ایک عالمی تصادم بن جائے گا جس میں دنیا کی تمام بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اور آج دیکھیں، روس یوکرین کی جنگ میں الجھا ہوا ہے، چین تائیوان کے معاملے پر سخت موقف رکھتا ہے، ایران روس اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ہے۔ یہ سب لکیریں آپس میں جڑ رہی ہیں،
ये सब धागे एक ही गिरह की तरफ जा रहे हैं। जब दुनिया की 3 बड़ी ताकतें आमने सामने आ जाएं तो ये नौए इंसानी की तारीख का सबसे तारीक बाब होगा और अहादीस की रोशनी में ये वो लम्हा होगा जिसके बाद आखिरी ज़माने के वाक़यात तेज़ रफ्तारी से पेश आएंगे। और अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो शायद सबसे ज़्यादा हमें मुताल्लिक करता है, जो हमारी नींदें उड़ा देने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान इस सारे मंजरनामे पर कहाँ खड़ा है और उसका अंजाम क्या होगा? पाकिस्तान की ज़मीनी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखें तो एक इंतहाई तशवीशनाक तस्वीर सामने आती है। ट्रंप ने पाकिस्तान के JF-17 तैयारों के मामले पर दबाव डाला है। वजह ये बताई गई कि ये चीनी पुर्जों से बने हैं और अमेरिका इन्हें कबूल नहीं करता। लेकिन ये सिर्फ फौजी साजो सामान का मामला नहीं, ये एक पैगाम है, एक दबाव है, एक इशारा है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई खुदमुख्तारी में अमरीकी मर्जी के बगैर आज़ाद नहीं हो सकता। ये वही पुराना खेल है जो ताकतवर हमेशा कमज़ोरों के साथ खेलते आए हैं। पहले इन्हिसार पैदा करो, फिर मर्जी के फैसले कराओ। जब ईरान पर हमला होगा और तमाम तर इशारे उसी मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं तो इसराइल का हदफ पासदाराना इनकलाब का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना होगा। फ़ज़ाई हमलों से ये मुकम्मल तौर पर मुमकिन नहीं होगा, इसलिए ज़मीनी फ़ौजें भी चाहिए होंगी। और जब ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होना शुरू होगा, जब लाखों ईरानी बेघर होंगे, जब शहरों पर बम बरसेंगे, जब ज़िंदगी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, तो वो लाखों इंसान कहाँ जाएंगे? अफगानिस्तान पहले ही कमज़ोर, गैर मुस्तहकम और वसाइल से महरूम रियासत है, तो फिर पाकिस्तान ही बचता है। और ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा बहरान होगा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और यहाँ एक और तय है जिस पर बात कम होती है लेकिन अहमियत बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान और सीस्तान के तेल और गैस के ज़खायर। अमेरिका को ईरान की हुकूमत तबाह करने में इतनी दिलचस्पी महज नज़रियाती नहीं, इसे दिलचस्पी उन वसाइल में है जो ईरान और पाकिस्तान की सरहद के करीब ज़ेर ज़मीन दफन है। उसे दिलचस्पी ग्वादर बंदरगाह में है, उसे दिलचस्पी सी पैक को रोकने में है, उसे दिलचस्पी चीन के असर और रसूख को कमज़ोर करने में है। ये सब एक बड़ी जोग्राफियाई और मुआशी कशमकश के मराकज़ हैं जिन पर दुनिया की सुपर पावर्स अपनी नज़रें जमाए बैठी हैं। पाकिस्तान ने ईरान की सरहद पर अरबों रुपए खर्च करके बाड़ लगाई है, लेकिन यह हकीकत समझनी ज़रूरी है। बाढ़ से आप अनार रोक सकते हैं, इंजीर रोक सकते हैं, आटा रोक सकते हैं, स्मगलिंग को कम कर सकते हैं, लेकिन लाखों बेघर, परेशान हाल, भूखे और खौफजदा इंसानों को आप तार और लोहे के जरिए नहीं रोक सकते। तारीख गवाह है कि जब भी किसी खित्ते में बड़ी जंग हुई, सरहदें रेत की दीवार की तरह बिखर गईं, लोग सैलाब की तरह बह निकले और जो मुल्क उनके रास्ते में आया वो सैलाब को रोक नहीं सका। अफगानिस्तान में जंग के बाद हमने 30 लाख से ज्यादा पनाह गुज़ीन अपने कांधों पर उठाए। ईरान की जंग इससे कहीं बड़ी आग होगी और उसका बोझ पाकिस्तान को कितना सहना होगा, ये सोच कर ही आंखें पथरा जाती हैं। पाकिस्तान की पोजीशन को मजीद समझें तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो हर मुहिब्बे वतन को बेचैन कर दे। एक तरफ भारत के साथ सरहद है जो हमेशा कशीदा रहती है, जहां दोनों तरफ एटमी हथियार मौजूद हैं, जहां कोई भी चिंगारी बड़ी आग भड़का सकती है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पहले ही पेचीदा और कशीदा हैं। सरहद पार स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है और अगर ईरान की सरहद भी दुश्मनाना हो गई, बलूचिस्तान में मुदाखलत बढ़ गई, पनाह गुज़ीनों का सैलाब आया, अस्करियत पसंदों को नई पनाहगाहें मिली, तो पाकिस्तान 3 तरफ से आग में घिरा होगा। और एक मुल्क जिसकी मईशत पहले ही कमज़ोर हो, जो कर्जों के बोझ तले दबा हो, जो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, वो उस तहरी आग को कितना बर्दाश्त कर सकेगा? अमरीकियों ने अपना मंसूबा बना लिया है और वो उसे बड़ी चाबुकदस्ती से अमल में ला रहे हैं। ईरान को न्यूट्रलाइज करो, पासदाराने इनकलाब को ख़त्म करो और इसराइल को इस पूरे खित्ते का नया थानेदार बनाओ। यानी वो किरदार जो कभी ईरान अदा करता था, इलाकाई तवाज़ुन में जो खला ईरान के ख़त्म होने से पैदा होगा, उसे इसराइल से भरा जाएगा। एक ऐसा इसराइल जो दरिया नील से दरिया फ़रात तक का इलाका अपना समझता है, जो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहता है, वो इस खित्ते का थानेदार बन जाए। और इस सूरत में पाकिस्तान जो एक मुस्लिम एटमी क़ुव्वत है, क्या इस नए निज़ाम को कबूल कर लेगा? क्या वो इसे बर्दाश्त कर सकेगा? और अगर नहीं तो फिर क्या होगा? ये सवाल भी उठता है कि क्या अल्लाह के वादों पर यकीन रखने वाले मुसलमानों की कोई जिम्मेदारी भी है इस सूरत हाल में? जब कुरान फरमाता है मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं है, तो ये सिर्फ यहूदियों के लिए पैगाम नहीं, ये हमारे लिए भी आईना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल कौन है? वो जो सिरात मुस्तकीम पर हैं, जो अदल करें, जो जुल्म से दूर रहें, जो अल्लाह के अहकामात पर चलें, जो कमज़ोरों का साथ दें, जो ताकतवरों के साथ नाहक खड़े ना हों। दुरूद उनके लिए, अल्लाह की रहमत उनके लिए, अल्लाह का वादा उनके लिए है।
जालिमों के लिए नहीं, चाहे वो किसी भी मजहब या कौम से हों। और ये कसौटी सिर्फ यहूदियों पर नहीं लगती, ये हम पर भी लगती है, हमारे हुक्मरानों पर भी लगती है, हमारे फैसलों पर भी लगती है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो आज अपने मफहूम की पूरी गहराई के साथ सामने आ रही है, बैतुल मुक़द्दस की आबादी और मदीना की वीरानी। 2018 में जब ट्रंप ने अमरीकी सिफारतखाना यरूशलेम मुंतकिल किया, जिससे पहले के तमाम सदर डरते थे, जो ये जानते थे कि ये कदम दुनिया को कहाँ ले जाएगा। यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना एक सियासी फैसला नहीं था, ये एक मजहबी अकीदे की अमली तकमील थी। ये एक ऐसा ऐलान था कि आखिरी ज़माने की तैयारी मुकम्मल हो रही है और आज वो कहते हैं कि बस थोड़ा और वक्त, हमारी हुकूमत कायम होने वाली है, तख्ते दाऊद पर बैठने का वक्त आने वाला है। और इस दावे को पूरा करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत उनके साथ खड़ी है। क्या दुनिया इन वाक़यात को महज सियासी इत्तफाक समझ रही है? क्या आलमी क़यादत इस बड़ी तस्वीर को देख पा रही है? क्या हमारे हुक्मरान पाकिस्तानी, अरबी, तुर्की इस अमीक मंसूबे को समझते हैं जो दहाइयों से नहीं सदियों से बुना जा रहा है? जब फिरौन अपने इख्तिदार के नशे में चूर था, उसे नहीं मालूम था कि मूसा अलैहिस्सलाम का असा उसकी पूरी सल्तनत को ले डूबेगा। जब बाबिल का हुक्मरान अपने महल में बैठा था, उसे नहीं मालूम था कि बाहर से आने वाली फौज उसकी तमाम शान और शौकत में खाक मिला देगी। आज के ताकतवर भी शायद ये नहीं सोच रहे कि जो पिंजरा वो दूसरों के लिए बुन रहे हैं, उसमें वो खुद भी फंस सकते हैं। तारीख की यही सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि ताकतवर हमेशा ये समझते हैं कि अल्लाह का कानून सिर्फ दूसरों पर लागू होता है। पाकिस्तान को आज जिस वजाहत की ज़रूरत है वो ये है कि अपनी पोजीशन तय करे, ना अमेरिका के दबाव में, न किसी और ताकत की खुशनुदी के लिए, बल्कि अपने कौमी मफाद और इस्लामी उसूलों की रोशनी में। ईरान से ताल्लुक़ महज हमसायगी का मामला नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है जिसे समझना आज के फैसला साजों का फ़र्ज है। अगर ईरान पर हमला हुआ और पाकिस्तान ने गैर जानिबदारी या दुश्मनाना रवैया इख्तियार किया तो उसका खमियाजा सिर्फ ईरान को नहीं, पाकिस्तान को भी भुगतना होगा। क्योंकि वो लाखों इंसान जो बेघर होंगे वो बम और मिसाइल से नहीं डरेंगे, वो सरहद से गुजर कर कहीं ना कहीं जाएंगे और हमारा बलूचिस्तान, हमारे कबायली इलाके, हमारी कमज़ोर मईशत, हमारी सियासी गैर यकीनी, ये सब इस बोझ को आसानी से नहीं उठा सकेंगे। हम एक ऐसे लम्हे में खड़े हैं जहाँ तारीख की किताब का सबसे अहम बाब लिखा जा रहा है। हर फैसला अहम है, हर कदम का हिसाब होगा, हर रवैये की कीमत चुकानी पड़ेगी। कुरान और हदीस ने जो मंजर पेश किया है, जिन निशानियों का जिक्र किया है, वो एक एक करके हमारे सामने पूरी हो रही हैं। यरूशलेम आबाद हो गया, यहूदी वापस जमा हो गए, मस्जिद अक्सा खतरे में है, तीसरे हैकल की तामीर का मंसूबा बनाया जा रहा है, मुस्लिम ममालिक आपस में तकसीम है, बड़ी जंगों के बादल मंडला रहे हैं। ये सब महज इत्तफाक नहीं, ये वो तरतीब है जो 1400 साल पहले बताई गई थी और जो आज हमारी आंखों के सामने मुरतब हो रही है। जो समझदार हैं वो आज सोचेंगे, कल नहीं। जो तैयार रहना चाहते हैं वो अभी अपने गिरबानों में झांकें। जो अपनी नस्लों का मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं वो आज अपने फैसले करें, क्योंकि जब आग दर पर पहुंच जाए तो सोचने का वक्त नहीं होता, सिर्फ झुलसना होता है। और वो आग जिसकी खबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले दी थी, अब दूर नहीं, वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है।